Hello everyone, this is Tuti Gogia. In case you are listening this voice for the very first time, you can go check out my social media handles. And this is season 5 of Stuti Speaks. And today I have a very special guest with me whose name is Gaurav Chauhan. So पहले मैं बताती हूँ how do I know you. So basically I don't know you directly. मैं सुबह से कोशिश कर रही हूँ because it's a yoga day tomorrow and it's going to release tomorrow. तो मैं सुबह से कोशिश कर रही थी to find a yoga teacher and so that they can give insights about how was their journey, how yoga helped them. And Ishu, one of my friend, connected me to you, and so grateful. Like I think sometimes Divine open a channel and you said yes और आपने हाँ भी बोल दिया. Then I went to your profile. Your profile is quite interesting. Like you are a yoga therapist, you are a pranic healer as well. You have done MSc in yoga and Hmm, whatnot. I see a lot of certifications for you as well. So thank you correct. so much, Gaurav, for being on the show. I'll pass it on you. I'm very sure मैंने कुछ कुछ introduction में से miss करा है. तो आप एक बार अपना introduction दोबारा दे दो so that I also know कि आप क्या क्या करते हो and उसके अलावा भी कुछ है तो वो भी बता दो. Then we'll take it forward from there. Zarur, Sudhir. Thank you so much for inviting me. Really appreciate. And yes, happy International Yoga Day to everyone. Yes. Uh, so, to be honest, मुझे लगता है कि हम सबके जीवन में ना योगा कहीं ना कहीं घटता रहता है. बस हम उसको देख नहीं पाते हैं. हम Hmm. सोचते हैं कि ये मोमेंट है, इससे मैं शायद अब योगा में इंट्रोड्यूस हुआ हूँ. बट हम बचपन से मान लीजिए जब हम बैठे हैं और कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी माँ बोलती है कि बेटा ध्यान से पढ़ो, तो वो जो Hmm. ध्यान बोल रही है ना, वो एक्चुअली योगा की बात हो रही है, अगर हम वैसे देखें. क्योंकि इंडिया में ये लाइफस्टाइल बन गया है. हम सदियों से, मतलब ये योग जो है इंडिया का ही दुनिया को दिया हुआ है. तो बिकॉज ऑफ दैट आई बिलीव वी लिव योगा. सो अगर मैं बोलूं कि कब हुआ, तो वैसे जाना मुश्किल है, बट फिर अगर हम फॉर्मली इन उसकी बात करें, सो माय फर्स्ट टीचर, माय ऑफिशियली फर्स्ट टीचर वाज इन 2012, जब Okay. मेरा वजन बहुत बढ़ गया था. आई वाज वर्किंग एज अ सीनियर डायरेक्टर और सीनियर मैनेजर फॉर नॉर्थ एंड ईस्ट फॉर अ रिलोकेशन कंपनी और हांगकांग बेस्ड कंपनी. Wow. सो काम अच्छा था, सब अच्छा था, बट यू नो हाउ कॉर्पोरेट वर्क्स, राइट? आप काम करते जाते हो, आप अपने आप को पीछे रख देते हो और सब कुछ और आगे आ जाता है, योर True. मीटिंग, योर बॉस, एवरीथिंग. तो उस चक्कर में मेरा वजन कुछ 99 kgs हो गया था. राइट नाउ इट्स 75. सो ये जर्नी है कुछ 14-15 साल की, टू रिड्यूस इट. एंड आई थिंक योगा हेल्प मी Hmm. फ्रॉम दैट टू हियर. सो 2012 में इंट्रोड्यूस हुआ, करीब 2019 में, कोविड के आसपास. तब ऐसा हुआ कि आई वाज डायरेक्टर विद अ जापानीज कंपनी दिस टाइम, रियल एस्टेट फर्म, वन ऑफ द लार्जेस्ट. फिर लगा कि कोविड आ गया, है ना? Hmm. तो लगा Hmm. कि अब आता क्या है. अगर ऑफिस चल रहा है, सब ठीक है, टाइम पे सैलरीज आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट कुछ तो है अंदर जो कचोट रहा है. क्योंकि आई एम नॉट, जैसे मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं कोई Hmm. डॉक्टर नहीं हूँ. बिकॉज एवरीबडी वाज चिपिंग इन, डूइंग देयर बिट टू मेक श्योर हम सब ये बुरे टाइम से निकल पाए. और True. मैं घर पे बैठे बस ईमेल्स भेज रहा हूँ कि हाँ, एवरीथिंग इज ऑलराइट. तो कुछ था अंदर जो बोल रहा था, कैन आई डू मोर देन व्हाट आई एम डूइंग. फिर 8-9 महीने निकले, फिर लगा यार आता क्या है अगर ये, क्योंकि अंदर से ना आवाज आने लगी, कुछ और करते हैं, कुछ करते हैं. देन आई बिलीव समथिंग चेंज एंड आई सेड आई वांट टू डू अ योगा कोर्स. फिर कहाँ से? तो फिर सोचा चलो अच्छी जगह से ही शुरू करें, और भारत सरकार से अच्छा कुछ है नहीं, तो मुरारजी देसाई योग अनुसंधान के नाम से कॉलेज है दिल्ली में. पर अच्छा. क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन था, तब चांस की बात है, उन्होंने जस्ट 2 महीने पहले, व्हेन आई वेंट टू देम, 2 महीने पहले ही उन्होंने ऑनलाइन योगा शुरू किया था. बेसिक कोर्स, फाउंडेशन. आई थिंक Hmm. दैट वाज माय फाउंडेशन. वहां Okay. से अच्छा लगा, 1 महीने का कोर्स था, लगा यार ये तो अच्छी चीज है. फिर वहां से नेक्स्ट लेवल वाज टीचर ट्रेनिंग फॉर 3 मंथ्स, वो भी कर लिया.
अब सो मेरे को ना एक्चुअली जीवन में टीचर बहुत अच्छे मिले। वो 3 महीने कोर्स वाली टीचर ने ऑन द लास्ट डे शी सेड, गौरव जी अब और कोई कोर्स नहीं करना, अब हुँ, आपके स्टूडेंट ही आपको सिखाएंगे, सो गेट अ वाओ! स्टूडेंट। हाँ। सो ये मेरे को लगता है 2021 हो गया था। हाँ, 2021 अप्रैल, आई थिंक फर्स्ट वेव फिनिश हुआ था और तब जस्ट खुला था, अप्रैल की बात है। तो मैंने अपनी सोसाइटी के ग्रुप्स में मैसेज डाला कि भाई आई एम स्टार्टिंग, आई मीन मैं अब योगा सिखाना शुरू करने वाला हूँ, तो इफ एनी वन इज इंटरेस्टेड प्लीज आई विल सी यू इन द लॉन। अब कोई लॉन में तो साल मतलब साल भर से ऊपर हो गया, कोई बाहर निकला नहीं है। तो हुँ, एक एक आए, वो अपने वहां पे मतलब यहाँ पे बहुत सीनियर है वो, तो वो आए, एक से दो आए, दो से चार, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते आई थिंक मेरे कुछ 45 प्लस स्टूडेंट हो गए। वाओ! हाँ सो, पर पता है तब भी कुछ लग रहा था कि आई एम जस्ट डूइंग जस्ट योगासना, कुछ तो अभी भी कमी लग रही थी, क्योंकि बहुत बेसिक कोर्स था, राइट, आई मीन टीचर ट्रेनिंग जिसमें आप सेट आसन है वही कराते रहते हैं। पर मेरे को थेरेपी की रिक्वेस्ट आने लगी फिर, क्योंकि अगेन कोविड की वजह से बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ हो रहा था, मेंटल हेल्थ इश्यूज चल रहे थे। पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस आया तब, कैंसर फोर्थ स्टेज। ओह! और हाँ, लेडी थी, 55 ईयर ओल्ड, उनकी बेटी का फोन आया एंड शी सेड, बैंगलोर रहते थे वो, शी सेड किसी ने आपका रेफरेंस दिया है और आप प्लीज मेरी मदर को योगा सिखाएं। तो केस पूछा, शी सेड ऐसे ऐसे लास्ट स्टेज है, अब 3-4 महीने ही है हमारे पास, बट आई वॉन्ट हर टू प्रैक्टिस योगा सो दैट शी कैन गो पीसफुली। वेरी हुँ, क्लियर, उनको पता था बचने तो वाले हैं नहीं, तो कराएं। हुँ, तो मेरे लिए थोड़ा धक्का था कि यार ये बड़ा ही यूनिक केस है और कभी ऐसे किया नहीं, बट शुरू किया। जो आता था प्रभु की कृपा, एंड कई बार हम तो निमित्त मात्र हैं, वी आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट, इट्स समवन अप देयर हु इज गिविंग यू ऑल दिस। सो सो ट्रू। वहां से दिया उन्होंने, एंड क्या बोलूं मैं, बट जब 3-4 महीने हो गए योगा करते, एक दिन उनका फोन आता है बैंगलोर से कि अ, गौरव जी, डॉक्टर तो बोल रहे हैं कि रिवर्स हो गया है। मैं हैं? क्या? वाओ! ओ गॉड, मैं अभी बोल रहा हूँ तो ऐसे गूस बम्स हो रहे गूज़बम्प्स हैं, या बट माय गॉड! तो हुँ, वो रोने लगी वहां, मैं यहाँ रोने लगा कि यार ये क्या हो गया। तो बट बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस, फिर लगा कि मैंने जो भी किया वो तो, दिस इज लाइक हिटिंग अ डार्ट इन द डार्क, मतलब ये तो लग गया। हाउ डू आई मेक दिस, हाउ डू आई डू दिस थेरेपी प्रॉपरली, इसका ओके, कोई कोर्स होगा। तो फिर मैंने कोर्स ढूंढा, तो एक बहुत अच्छा कॉलेज है एस व्यासा के नाम से बैंगलोर में। ओके। वहाँ के जो डीन है वो मोदी जी के योगा टीचर है मान लेते हैं। तो ओह वाओ! हाँ, तो फिर वहाँ एस व्यासा से मैंने एमएससी की, मास्टर्स इन योगा थेरेपी। और ओके। बहुत जो जो छोटे छोटे आप जो कोर्स देख रहे हैं, जो प्री नेटल हो गया है ना, हुँ, और हुँ, भी जो जितने कोर्सेज हैं वो सारे मैंने फिर वहीं से किए, क्योंकि वो एडिशनल छोटे छोटे शॉर्ट टाइम कोर्सेज कराते हैं वो लोग। हुँ, हुँ, ब्लेस यू। तो ओके, फिर एमएससी से पर आई थिंक मेरा नजरिया योग को लेकर, लाइफ को लेकर बहुत बदला है। कैसे ऑल दीज लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज जो हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, थायराइड हो, हाई बीपी हो, हार्ट कंडीशन हो, एवरीथिंग कैन बी रिवर्स्ड। जब वाओ! कैंसर हो गया तो मुझे लगा यार बाकी सब तो छोटा ही है उससे। ट्रू, तो सो ट्रू। हुँ, सो ये थोड़ी जर्नी रही है, और करीब 5-6 साल से अब मैं सिखा रहा हूँ योगा। और ओके। मैंने 2019 में ही जब मैंने योगा पहला छोटा कोर्स भी किया था, तभी से ऑफिस छोड़ दिया था। मैं मैंने आपसे यही कहा पूछने वाली थी। आई आई थिंक यू गॉट इट टेलीपैथिकली कि हैव यू लेफ्ट योर कॉर्पोरेट जॉब कंप्लीटली? मतलब पूरी तरह छोड़ दी? हाँ, ओके, हाँ, ये भी एक अच्छी स्टोरी है, क्योंकि बताओ, बताओ। तो 19 में जब घर वालों को बोला कि यार अंदर से आवाज आ रही है, और कुछ है अंदर जो बोल रहा है कि यार सब छोड़, अब यही करना है। बेसिकली सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, आई एम नहीं रियली नहीं, सॉरी बट मेरा क्वेश्चन इस पर्सपेक्टिव से बिकॉज़ आई नो कॉर्पोरेट जॉब्स पे अ बॉम्ब।
right? Yes. And I'm sure the yoga also pays a lot later, like when you start हाँ. doing it, it comes in later, but initially किसी का trust होना कि मतलब Correct. this can give you so much amount of money. Obviously Correct. abundance is a process, तो वो आता ही है Correct. energy work से, I don't Correct. doubt that, but initially to leave a corporate secure safe job, तो थोड़ा सा उस Correct. perspective में बता दो please. जरूर. तो हम्म. मैं फिर से शुरू करता हूँ. तो मेरे हाँ को जी. मेरा नेबर मिला हम्म. लिफ्ट में. तो बोलता है, और गौरव, हाउस थिंग? मैंने कहा बढ़िया. अच्छा, हम्म. क्या चल रहा है? एज यू नो, व्हेन वी टॉक टू ईच अदर, ही सेड क्या चल रहा है? ऐसे मैं सोच रहा हूँ यार, योगा सिखाऊं. कहता हाँ सिखा ना. मैं कहा नहीं, मतलब सिर्फ योगा ही सिखाऊं. कह रहा पागल है क्या? क्या हुआ? हम्म. कह रहा योगा डजंट पे. डू Yeah. यू रियलाइज? हाउ विल यू पे योर किड स्कूल फीस? आगे कॉलेज में जाएंगे क्या करेगा? और घर के खर्चे कैसे चलेंगे? ही गेव मी दैट रियलिटी चेक बेसिकली. एंड ही सेड योगा टीचरों को ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं. वो रियलिटी चेक नहीं होता, आई थिंक द फियर ऑफ पीपल लिविंग इन 3D, दे हाँ. जस्ट मतलब क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ऐसा है, एंड वी आर लाइक करेक्ट. प्रोग्राम दैट वे, एंड दैट्स नॉट ट्रू करेक्ट. एक्चुअली. सॉरी, हाँ, करेक्ट. कमिंग बैक करेक्ट. टू व्हाट यू वर हाँ. सेइंग. तो मैंने कहा यार ऐसा तो नहीं है, मेरे को लगता है. ही सेड घर नहीं चल पाएगा तेरा. तू 1 महीना भी नहीं कर पाएगा विदाउट योर कॉर्पोरेट जॉब, सो प्लीज. सो ही, वट एवर ही सेड, ठीक है, मैंने हाँ सुन लिया. देन देन आई वेंट टू माई एमडी. क्योंकि मेरे ऊपर एमडी था, आई वाज डायरेक्टर, एंड आई रिपोर्टेड, आई मीन आई यूज्ड टू रिपोर्ट टू हिम, एंड आई सेड, निशिमुरा सान, जापानीज थे तो सान Hmm. लगता है उनके Yeah, पीछे, yeah, I तो मैंने know. Yeah. कहा. I said, Nishimura san, I think I want to teach yoga. He said, same thing. He said, हाँ, teach. Yeah. I said, but I want to just teach yoga and leave. He said, no, 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 Gaurav-san, you can't leave. No, Hmm. no, 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 no. वो no ही करते रहे पूरे time. And because I was the only Indian in the company. Okay. हाँ, तो उन्होंने कहा यार ऐसे नहीं छोड़ सकते आप. मैं कहा नहीं, पर अंदर कुछ है जो मेरे को अलाउ नहीं कर रहा है. मुझे लग रहा है कि आई मस्ट गिव इट अ चांस. ही सेड, वेरी इजी गौरव सर. सुबह 6 AM से 9 AM तक यू डू योगा, एंड आई एम अलाउइंग यू, आप 10 बजे तक ऑफिस आ जाओ. आई सेड, पर निश्मर सर हमारा बहुत ट्रैवल रहता है, एंड यू नो, आई आई कांट डू दिस, एंड आई कांट सेल इन 2 boats. Basically, that's what I wanted to tell him. I want to choose one boat, and I want to choose yoga this time. He said, you're making the biggest mistake of your life. You will regret this. You know how my neighbor said. So everyone who is part of society would not agree to this. I said, okay. Then I came to family. Same thing. Hmm. पेरेंट्स ने भी यही बोला कि हाँ सिखाओ ना, प्रॉब्लम क्या है. So Hmm. it was nice to see how everyone is so same. As in वही प्रोग्रामिंग है. Same आप programming है. सेम Hmm. प्रोग्रामिंग है. इट्स लाइक डिफरेंट एआईज, बट आंसर सेम ही आ रहा है सबसे. बट एनीवे, फिर वाइफ से बात की. वाइफ सेड, शी वाज द वन हु फर्स्ट, शी वाज द फर्स्ट वन हु सेड, ओके आई सपोर्ट यू, एंड थिंक ऑफ दिस एज सबैटिकल. आई सेड Hmm. इंटरेस्टिंग. शी सेड, Hmm. 1 साल का ब्रेक मान लेते हैं इसको. आपका काम करने का मन नहीं है, यू आर टेकिंग, यू हैव दिस मिड लाइफ क्राइसिस. शी Hmm. गेव मी दैट रियलिटी चेक. शी सेड, Wow. ओके, ये And अभी only कुछ. feminine can give you, a true feminine can give हाँ. you that perspective. Yeah. करेक्ट. करेक्ट. Go तो ahead. शी Sorry. Yeah. सेड, नो Hmm. नो. सो शी सेड ऐसे ऐसे ये मिड लाइफ क्राइसिस जैसा फीलिंग आ रही है, एंड शी इज आल्सो डायरेक्टर वेयर शी इज, That's आई why मीन. हाँ. she must be doing a job, so she can support हाँ. financially. Huh. करेक्ट. करेक्ट. शी Hmm. सेड, आई वांट यू टू टेक दिस 1 year चांस, लिव योर लाइफ, 1 साल करो जो करना है, एंड अगर लगे दैट योगा इज नॉट पेइंग योर बिल्स, आराम से शट योर शॉप एंड कम बैक टू कॉर्पोरेट. Awesome. है ना? आई सेड वेरी गुड. शी सेड, यहाँ तक तो सब ठीक था. अब एक और जो हर्डल होता है लाइफ में कि हम सब ने ना ईएमआईज लिए हुए हैं. It's कार का true. ईएमआई, हाउस लोन, क्रेडिट कार्ड एंड व्हाट नॉट. हर चीज क्रेडिट पे चल रही है इस समय सबकी. कॉर्पोरेट वाला जो है, आई डोंट थिंक कोई भी उतना खर्च कर रहा है जितना उसका बैंक अकाउंट अलाउ कर रहा है. So true. तो आई सेड, इफ आई एम डूइंग दिस, then I want to pay off all my bills
कि भगवान ना करे जेन्युइनली अगर दुकान नहीं चली या मैं इफ आई एम नॉट एबल टू टीच, देन एटलीस्ट ये तो हो जाए कि किसी का पैसा देना नहीं है, लाइक देयर इज नो मंथ एंड पेमेंट। ट्रू। सो आई, है ना, तो जिस घर में हम रहते हैं आई पेड, पहले तो उसका पे ऑफ किया पूरा, लोन। होम लोन, क्रेडिट कार्ड पे ऑफ किया, गाड़ी का लोन पे ऑफ किया, जितना कर सकता था। उसके बाद भी थोड़ा कॉर्पस बचा, जिसको मैंने एज अ एफडी करके रख दिया कि ये पैसा मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, और ये तभी लगेगा, और वो मान लेते 1 साल की सैलरी एक तरफ रख दी मैंने। समझ गई, गॉट इट। हाँ। दैट वाज तो अ गुड फाइनेंशियल प्लानिंग। हाँ, क्योंकि मैं अन बिकॉज ट्रेनिंग, आपकी ड्रीम्स की वजह से फैमिली सफर नहीं करनी चाहिए ना। एग्जैक्टली, हम्म। एग्जैक्टली, वो लगा कि यार इट, देन इट वुड हैव बीन अ वेरी इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन। अब मैंने आई टुक अ रिस्पॉन्सिबल कॉल कि सब पे ऑफ हो गया है। अब सिर्फ घर के जो रेगुलर बिल्स आते हैं, नॉर्मल, वो नॉर्मल। घर के खाना खर्चे पीना, जो, ग्रोसरी, फोन बिल्स, बस, इंटरनेट बस, बिल्स। करेक्ट, आई सेड इस पे अपन चल सकते हैं। फिर वहां से जर्नी शुरू हुई, एंड आई थिंक इट्स बीन 5 इयर्स, अभी तक वो कॉर्पस हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है प्रभु की कृपा Congrats. से। Yeah. I'm very एंड sure it must be paying you in multifolds, at least energetically. any, I mean, no doubt about it. I can't tell you, I meet people like you, right? जिन Hmm. एनर्जी अलग है, जो मतलब Hmm. रेगुलर लोग नहीं है, Hmm. and people like you and me, we cannot have those regular conversation with people True. anymore. तो we are True. like uh, भीड़ में अलग से खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं कोई अपनी एनर्जी वाला मिल जाए, फिर उससे Hmm. बात हो तो थोड़े से नोट्स एक्सचेंज हो जाए। Right. तो Yeah, before I move further, I just want to first of all, I feel a lot of respect for your wife, so please pay my regards to her, because डेफिनेटली, hearing about such feminines is like give you more power, that you can support masculines around you, and for that एब्सोल्युटली, matter, any energies around you. And second एब्सोल्युटली, of all, can I mean you can tell your story further and share, but I want to touch one aspect of yoga, that it clears a lot of karmic depths of you in terms of everything. So ट्रू, we want to talk about a bit of that also. So I'll pass it on on to you. You can go further on your journey. श्योर, श्योर, नो, डेफिनेटली। सो क्या होता है ना, देखो, हाउ आई चेंज एज अ पर्सन, बिकॉज व्हेन Mm. यू आर इन कॉर्पोरेट आपको खाना पीना सब कुछ पड़ता है, and late night parties भी होनी, Yes, because lot of business happens after office hours. so true. Especially I was in real estate, so you end up spending time with the clients, so बहुत समय वहाँ कट रहा था. So another reason why I left that, because there were months when I was out of India, traveling with my office or my bosses for 26 days in a month. सिर्फ Oh. 4 दिन आके सिर्फ बैग्स चेंज किए, वीजा वगैरह कहीं चेंज किया, वापस चल पड़े. So Mm. every time I'll come, my kids don't know, my wife doesn't know in which country I am today. तो Mm. इतना travel, and I could not see my kids grow. As in, एक दिन आता था, अरे आज बर्थडे, अरे ये बर्थडे मिस हो गया या ये कुछ मिस हो गया. I said this is not the life I want to. I mean, I don't want them to think of me as an ATM card. ये Mm. कार्ड है हमारे पापा के नाम पे, और वो कार्ड Mm. चलाओ तो उससे पैसे आ जाते हैं. I said no, this is not I want to be. एंड कहीं ना देखो, आप एक वॉइड क्रिएट कर देते हो घर वालों के, True. वहां पे हस्बैंड नहीं है, सो शी इज बिहेविंग एज हस्बैंड एंड वाइफ बोथ. अगर Both. पेरेंट टीचर मीटिंग है, राइट, सो शी इज गोइंग, हस्बैंड इज नॉट देयर, इट्स वेरी नॉर्मल. जो मुझे True. अब दिखता है, बाय द वे, जब मैं अब मीटिंग्स में जाता हूँ, स्कूल पेरेंट टीचर मीटिंग, और सिर्फ आई एम दी ओनली फादर, तो बड़ा, Mm. और या एक और कोई कभी कभी होता है, बट वेरी फादर्स आर लेस फॉर दिस Mm. पेरेंट टीचर मीटिंग्स, एंड मदर्स हैंडल इन देमसेल्फ, क्योंकि फादर्स True. आर सो कॉल्ड बिजी. तो हम Mm. फादर लोगों ने ना बड़ा ऐसा ये थोड़ा माहौल ऐसा कर रखा है. Mm. बट Mm. एनीवे, सो वहां से क्या हुआ, थैंक्स टू योगा मेरा खाना पीना छूट गया, बाहर का Mm. ड्रिंकिंग एंड Mm. पार्टिंग. अब Mm. सोचो, मैं उठता 4 बजे हूँ. अर्लियर आई यूज टू, देयर वर डेज व्हेन आई विल Sleep at स्लीप 4. एट 3 or 4 o'clock. Mm. आप समझ रहे हो, तो वो लाइफ साइकिल चेंज हो गया है. So I'm sure there were a lot of illnesses, ailments which were waiting for me.
Hmm. राइट, कि मुझे होनी ही है, क्योंकि मैं कभी अगर चेकअप कराने जाऊं तो डॉक्टर, अरे आप इतनी उम्र के हो गए, अब ये चीज तो हो ही गई होगी, थायराइड तो होगा ही, हाई बीपी तो होगा ही, मतलब दे थिंक कि एज सुन एज यू क्रॉस फोर्टीज ये दो तीन बीमारियां जो आपको पकड़ लेंगी। बट Hmm. प्रभु की कृपा से, योगा की वजह से, ऑल दिस, आई मीन अभी तक, अगेन, अभी भी नथिंग हैज हिट मी येट। एंड सो लाइफस्टाइल चेंज हुआ, है ना। जो लोड था मेरे ऊपर, कि एक भार तो रहता ही है कि यार आई एम नॉट अवेलेबल बट आई एम पेइंग फॉर ऑल देयर रिक्वायरमेंट्स, तो वो एक बाहर कम हुआ। बच्चों को Hmm. टाइम दे पाता हूँ, उनके साथ समय बिता पाता हूँ, है ना। और आई एम Hmm. अवेलेबल फॉर फैमिली, आई एम अवेलेबल फॉर एवरीवन अराउंड मी। तो Hmm. वो थोड़ा बदला है। एंड कहीं ना कहीं गलतियां जो लाइफ में की हैं वो सुधारने की कोशिश कर पाया हूँ। तो यस, Amazing. Hmm. एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे लगता है कि थोड़ा लोड था, कार्मिक लोड था, वो थोड़ा मैंने ऑफलोड तो किया है। Hmm. एंड आई एम एबल टू हेल्प लॉट ऑफ पीपल, जिनको लगता है कि हेल्प शायद क्योंकि ना हम लोग बहुत बहुत बार हमें सिर्फ लगता है कि सिर्फ डॉक्टर ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। Hmm. पर कई बार होता है कि सिर्फ थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करना है, कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करनी है, और वो आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे रिवर्स होने लगती है। तो बहुत लोगों से दुआएं मिलती हैं कि Hmm. और जी ये हो गया, थैंक यू सो मच, लाइक वो कैंसर पेशेंट का मैंने बताया, अभी Hmm. भी कई बार बात होती है उनसे। She's still living? That's हाँ। amazing. That's amazing. Hmm. हाँ, जो 4 महीने में जाने वाली थी, उनको अब 5 6 5 6 साल हो गए हैं। Oh, एंड wow. हाँ, Amazing. Hmm. तो योगा डेफिनेटली है पावर, Hmm. नॉट एज फॉर द स्टूडेंट बट टीचर्स के लिए भी, हमें भी। तो अगेन आई विल गो बैक टू दैट समवेयर देयर वाज एनर्जी फ्रॉम द टॉप, हु थॉट कि मैं रेडी हूँ शायद इसके लिए। सो वो True. उन्होंने मुझे मतलब ऊपर से किसी ने चुना है मुझे, आई डिडंट चूज ऑल दिस, इट वाज समवन एल्सेस डिसीजन, आई एम जस्ट फॉलोइंग इट। एंड So true. अपनी तरफ से कोशिश रहती है कि सब ठीक चले बस। Hmm. So basically, अब आप क्या-क्या करते हो? I mean, what all you do as a part of as like as your human journey अभी क्या कर रहे हो? सो एक तो मैं अपने खुद की लाइफस्टाइल का कोशिश रखता हूँ कि ठीक से मेंटेन रखूं, कुछ हिले नहीं। और दूसरा, अभी आप अगर इंस्टा पे भी देखेंगे तो आई हैव स्टार्टेड दिस शेयरिंग थिंग्स व्हिच पीपल, बहुत सिंपल चीजें हैं। जैसे किसी को कोई स्किन इश्यूज हैं, तो Hmm. उसके लिए मैंने किसी को बताया कि कैस्टर ऑयल और कोकोनट ऑयल मिक्स करके आप लगाओ, आपको ठीक हो जाएगा, और उनको फायदा हो रहा है। फ़ायदा हो रहा है। हुँ। है ना। तो और वो उनके रिस्पॉन्सेज भी आ रहे हैं, तो वो सो समहाउ लोग जुड़ते जा रहे हैं। आप मानो कि मार्च में, इसी साल मार्च में, मेरे हुँ। शायद 2,500 फॉलोअर्स थे इंस्टा पे, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। Oh, आप अब this is 93.3K now, so it's like 4 months and यस, हुँ, एंड इट्स ग्रोइंग एवरी डे हुँ, समहाउ। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ऊपर हुँ, कोई बैठा है जिसको पता है कि किसको कब उठाना है, किसको कब हुँ, गिराना है। एंड हुँ, अगर अगर मैं इस चीज से अहंकार आ जाए मेरे में कि ओह आई एम टचिंग 100K फॉलोअर्स, तो हुँ, भगवान कहेगा अच्छा ठीक है, अभी इतना ही बहुत है। मे हुँ, बी उनके मन में कुछ और है, एग्ज़ैक्टली मे 1 बी ही मिलियन, थिंक, 2 मिलियन हाँ, यू नेवर नो। हुँ, सो ये बहुत छोटी चीज होगी जो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, मुझे लगता है ना। हम लोग ये जो एक क्रिएट हो गया है ना, वर्ल्ड हमारे अराउंड, सोशल मीडिया का। और हुँ, हमें लगता है कि ये तो, बेसिकली आई एम सेइंग, जो मैं मार्च में था अभी भी मैं वही हूँ। आई एम स्टिल द 2,500 फॉलोअर्स वाला, क्योंकि तब मेरी इंटेंशन ये थी कि सिर्फ 5 लोग, मैं हुँ, जो बोल रहा हूँ सिर्फ 5 लोग सुन लें, और अगर वो अपनी लाइफस्टाइल में मेरी वजह से चेंज कर पाए, दैट्स इट। अब वो हुँ, 5 से शायद 5,000 हो गया, या 50,000 हो गया, या 1 लाख हो गया है, अभी भी मेरे मन में ये है कि सिर्फ 5 अपना 5 लोग बदल दें। हुँ, बस। सो मैं वही सोच के अपना काम करता हूँ कि मेरा बेयर मिनिमम है, हे प्रभु इतने लोगों तक मेरा मैसेज पहुंच जाए। फिर वो आगे चला जाता है तो ऐसा लगता है ठीक है, 5 के मल्टीप्लायर ही हो रहा है, पर 5 हुँ, तो है।
5 तो हैं। तो हुँ, तो वो हुँ, हो गया। मैं योगा क्लासेस लेता हूँ जिसमें मैं वन ऑन वन कोशिश करता हूँ, क्योंकि अच्छा, मेरे लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स हैव सम एलिमेंट्स। किसी को ओके। कोई प्रॉब्लम है, कोई पार्किंसन से डील कर रहा है, कोई हाई बीपी से, कोई हार्ट कंडीशन से। सो उनको मैं ग्रुप में नहीं करा सकता, क्योंकि वो भगवान ना करे उल्टा पड़ गया कोई किसी के लिए तो वो ठीक नहीं रहेगा। सो आप मानो अगर मैं दिन में 5 6 6 8 क्लासेस अगर एक दिन में ले रहा हूँ, तो उनमें से एक शायद ग्रुप क्लास है, बाकी सब वन ऑन पर्सनल वन। क्लासेस हैं। हाँ, तो उससे बहुतों का, जैसे एक पार्किंसन वाले स्टूडेंट, अभी उन्हें 3 साल हो गए, उनका जहां था वहां रुक गया, अच्छा, वॉव! बढ़ हुँ, नहीं रहा है। नहीं तो पार्किंसन की दवाई ना 6 6 महीने में से बढ़ती है। मल्टीप्लाई होते हैं। हाँ, अभी उनका 1 या 2 mg चल रही है जो दवाई, वो 30 तक जाती है लोगों की। हुँ, वो अभी भी 2 पे ही है, और वो 2 पे ही हुँ, चल रही है, और उनका डायबिटीज था, वो उसकी गोली आधी हो गई है। तो मतलब व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि मुझे लगता है कि योग की पावर ना हम लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं अंडर कई बार। एस्टिमेट करते हैं। हम उसको हुँ, बस ये सोच के चलते हैं कि यार आज अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा योगासना 2 4 किए, फिर हम सोचते हैं कि हाँ, फ्रेश हो गए। वो डेफिनेटली है, पर वो उसका साइड डिश है। येस, मेन डिश कुछ और है। मेन डिश कैसे आप अपने को अध्यात्म में, कैसे आप अपना एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाएं। हम शवासन को बहुत लाइटली लेते हैं, बट एक्चुअल देखा जाए तो रियल रेसिपी वही है। मतलब ट्रू, शवासन में जितना आप रिलैक्स हो पाओ, लेट गो कर पाओ। आज सुबह ही क्लास में मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था कि लेट गो इज सच एन अंडरस्टेटमेंट। सो हम ट्रू। सब इतना बैगेज लेके चल रहे हैं, उनके कंधे में दर्द था, तो समहाउ प्रैक्टिस से रिलीज हो गया। बट आइडिया इज, हम लाइफ में भी अगर हम क्षमा करने लगे ना लोगों को, लोग हुए, सिचुएशन हो गया, खुद को भी। खुद को मैं भी यही बोलने वाली थी। खुद को सबसे पहले कर दें तो वही बड़ी बात है बिकॉज़ सही में वी आर हम सो मच सेल्फ पुलिसिंग एंड जजिंग आवरसेल्फ फॉर थिंग्स। एब्सोल्युटली हम खुद को बोल रहे हैं, अरे यार मैं आज अच्छा नहीं दिख रहा, अरे आज हुँ, कितना मोटा लग रहा हूँ, या कि हुँ, तुझसे छोटा सा काम नहीं हो पाता यार गौरव, या हुँ, हाउ वी एवरी डे, तू गाड़ी ठीक नहीं चला रहा, हुँ। तुझने ये काम, एक सिंपल काम तेरे से नहीं होता है। लाइक कोई और क्या बोलेगा, हम खुद को ही इतना सुना खुद को देते हैं। इतना जज कर लेते हैं, ट्रू। हाँ, तो वो सब बैगेज ना, somehow we just need to learn to forgive, कि ठीक है यार, गलती सबसे होती है। तो that's my yoga हुँ, journey, and I'm हुँ। hoping it will go. Grow obviously from here. It's हाँ, already growing. It's already growing. So I see a lot of other things also at your page. तो मैं वो देख रही थी. But हम्म, I mean, we are mostly moving towards end. We still have 2, 3, 4 minutes. What do you हम्म, think? Like, because I agree with the same thing. I started my yoga journey like regularly from past 1.5 year, 1 2 हम्म, years. तो मुझे भी पहले ऐसा लगता था इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेचिंग मतलब वर्कआउट ही तो है. नाउ आई कैन understand the deeper effects of like कितनी कार्मिक लेवल पे इट क्लियर्स योर फियर्स इट क्लियर्स योर सेल्फ correct, डाउट और भी मतलब चीजें बहुत बेटर होती जा रही है द पाथ द अपॉर्चुनिटीज दैट ओपन द काइंड ऑफ पीपल यू मीट मतलब बहुत सारी चीजें जो आप सोच भी नहीं सकते इसके वो बेनिफिट्स हैं और स्पेशली correct, ऑन अ डे लाइक योगा डे आई वांट टू टेल पीपल दैट आपको लग रहा होगा ये सिर्फ स्ट्रेचिंग है या फिर एक एक्टिविटी है इट्स मोर देन दैट एंड तभी आई थिंक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी तक बोलते हैं कि मतलब इट्स अ थिंग जो आप सोच भी नहीं सकते पीपल लाइक एवरी सक्सेसफुल पर्सन सेज दैट इट्स अ वेरी थिंग इट्स अ थिंग व्हिच कैन चेंज योर लाइफ ऑन डीपर लेवल्स सो absolutely, उसी के पर्सपेक्टिव में आई पास इट ऑन टू यू एज वी आर लाइक एंडिंग टुवर्ड्स द एंड तो एंडिंग हम्म, टुवर्ड्स द पॉडकास्ट सो हम्म, आप एक बारी you what is your takeaway or what you want to tell us 3 4 5 pointers for people that can help them to start हम्म, their yoga journey at least with basics. एब्सोल्युटली। सो इम्पोर्टेंट थिंग इज, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि योगा ना हमारे इंडिया में स्पेशली एक वे ऑफ लिविंग है। Hmm. हम इसको वो 1 घंटे ना सोचें कि मैंने 1 घंटा मैट पे बिता लिया। इट्स द अदर 23 आवर्स व्हाट आई एम डूइंग आफ्टर द मैट। मैट पे तो हम बहुत अच्छे थे। आई वॉज वेरी गुड स्टूडेंट, जो सर ने बोला, टीचर ने, मेरी मैम ने बोला, मैंने सब किया। मान लो मैंने मैट रोल किया, अब मैं डिफरेंट पर्सन हो गया।
मैं Mhm. रास्ते में जा रहा हूँ, नीचे गार्ड को गुस्सा कर रहा हूँ, ओए ढंग से काम कर, तू सो रहा है या कुछ भी। मेरे घर में मेड आई है, मैं उससे So true. दीदी आपने कैसा बर्तन साफ किया है या कैसा खाना बनाया है ना। वाइफ से लड़ रहा हूँ, मदर से कुछ गंदी तरह से बात कर रहा हूँ, मान लो True. मेरे पास डॉग है तो डॉग को पीट रहा हूँ, मतलब ऑल द इनह्यूमन थिंग्स वी डू आफ्टर द योगा क्लास, अगर हम उसको ठीक कर लें तो So हमारा true. योग सिद्ध हो गया, है ना। हम Hmm. मैं बहुत सारे लोग हैं जिनको जानता हूँ जो मैट पे तो बहुत अच्छे हैं, पर मैट के बाहर दे आर नॉट अ गुड ड्राइवर्स, मतलब रोड पे बहुत पै 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 कर रहे हैं। ये बहुत Rage. बेसिक चीज है, राइट। गुस्सा Hmm. हो रहे हैं कि अगला ढंग से नहीं चला रहा है, मैं तो इतना ठीक चला रहा हूँ। आप अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, रावण को भी वो ठीक लगा, मेरी बहन की Hmm. नाक काटी है, मैं तो उठा के लाऊंगा उसकी वाइफ, राइट। So true. पर अब जिसने काटी है उससे लड़ो ना। आपकी आप किसी की बीवी क्यों उठा लाए। तुम राम से लड़ो, राम से लड़ने की हिम्मत नहीं थी उस समय भी, तो उसने कहा चलो दिस इज द वे। सो पॉइंट इज, हम अपने आप को बहुत अच्छी से समझते हैं कि मैं तो हमेशा हम अपनी मूवी में हम हीरो हैं या हीरोइन Right. है Yeah. ना। मेरे यहाँ तो मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो एकदम परफेक्ट है, अगला ही गलत है ना। Hmm. वो भी हमारी एक गलती है। True. योग हमें ये सिखाता है कि बी हम्बल, है Be ना, grounded. बी ग्राउंडेड। बट उसको कई बार नॉर्मल लोग समझ लेते हैं कि ये डरपोक है या ये कमजोर है, ये इससे इसको हम दबा सकते हैं, विच इज नॉट ट्रू। तो वो एक डिस्कनेक्ट है बिटवीन सो कॉल्ड रियल लाइफ एंड योगा लाइफ। अगर हम उसको नॉर्मल कर लें तो ये एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए हम। अलग मुझे वाई डू आई नीड टू बिहेव डिफरेंटली, मीनिंग अगर मैं आपको नमस्कार स्तुति जी बोल रहा हूँ, तो वाई कांट आई से सेम नमस्कार टू अ ड्राइवर और Hmm. टू अ गार्ड, यू नो। एक प्रेयर है हमारे उसमें, सर्वे भवन्तु सुखिनः Sukhanam. सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। द थर्ड लाइन सेज एवरीबडी, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, एवरीबडी शुड लुक एट ईच अदर ऑस्पिशियसली। True. कितनी बड़ी बात है, 10,000 साल पहले किसी ने प्रेयर लिख के छोड़ दी कि आप एक दूसरे को अगर सब लोग भद्रता से ऑस्पिशियसली देखें कि सब में भगवान दिखे हमें, तो आप किसी को गुस्सा कर नहीं पाओगे, आप किसी पर अपना रेज निकाल नहीं पाओगे। आप सोचोगे इसकी मजबूरी है, ये ऐसे इसने बिहेव किया, है ना। तो वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस, और उसके लिए हमें लाइफ में योगा उतारना पड़ेगा, है ना। Amazing. सिर्फ True. मैट पे नहीं, उसको बाकी के 23 घंटे भी लाना है, और प्रैक्टिस Hmm. रोज करनी है। दूसरा वेरी Hmm. इंपॉर्टेंट, आप अगर सोचें कि सिर्फ मैं योगा प्रैक्टिस करता रहूं और बाहर जाके मैं पिज्जा भी खा रहा हूँ, समोसा शाम को चाय के साथ और सब, वो भी नहीं चलेगा। तो अभ्यास ऑन द मैट इज 25%, 75% इज योर स्लीप, व्हाट यू आर ईटिंग, अगेन एज आई सेड आपका आचार विचार, हाउ आर यू बिहेविंग विद अदर्स, है ना, ये सब मैटर करता है। आप क्या कपड़े पहन रहे हैं, आर यू वेयरिंग कॉटन, है ना। योग आपको ये भी सिखाता है कि जितना हो सके, आर यू किलिंग पीपल और आर यू किलिंग एनिमल्स फॉर योर फूड, है ना। वो भी Hmm. सिखाता है कि कैसे आप कोशिश करें कि कम से कम ऐसा खाना खाएं जिससे किसी को हर्ट हो, है ना, True. सब एक साथ रह पाए। True. मान लेते हैं हमने घर में तो कैट पाली हुई है, घर में तो कुत्ता पाला हुआ है, बाहर मजे से जाके हम बकरा खा रहे Chicken. हैं। Hmm. True. तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं जो ये योग आपको सिखाता है। Hmm. किसी ने मुझे बोला नहीं व्हेन आई वाज लिविंग, Non-veg. हाँ, वो एक दिन बस हो गया, अब नहीं खाना है, Hmm. दैट्स इट। नो वन हैज टू टेल मी It just कि कल, leaves. Hmm. बस कल से किसी ने बोला नहीं कि कल से कॉटन पहनो, बट अब मैं कुछ और पहन ही नहीं सकता, नहीं, सिंथेटिक शरीर को छूता है तो ऐसे कुछ होता है अंदर से। अजीब सा लगता है। Hmm. सो लाइफस्टाइल चेंज ना, वो आपका फिर योग बन जाएगा, वही True. आपका योग है। सो एज आई सेड, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित That's दुख it. भाग भवे, Right. है Right. ना। सो Hmm. ये प्रेयर आई थिंक सबके लिए है कि एवरीबडी शुड बी हैप्पी, है ना। निरामया, कोई डिजीज ना किसी को हो, है ना। Hmm. एवरीबडी शुड लुक एट ईच अदर ऑस्पिशियसली, और सब हम में से कोई भी दुख का भागीदार ना बने। So ये true. यूनिवर्स के लिए है, ये सबके लिए है, और ये योगा डे के लिए है। थिंक Amazing. अगेन Amazing. हैप्पी योगा डे टू एवरीवन।
Yes. थैंक यू सो मच गौरव, मतलब बहुत ही इट वाज़ लाइक कन्वर्सेशन जस्ट फ्लू, मतलब अपने आप ही फ्लो के साथ चलती गई, एंड सो अमेजिंग टू टॉक टू पीपल लाइक यू, इट गिव्स यू न्यू पर्सपेक्टिव्स, न्यू ट्रू। स्टोरीज, एंड सो गुड टू नो योर स्टोरी, मतलब बहुत ही मज़ा आया। थैंक यू सो मच नहीं, नहीं, फॉर बीइंग थैंक यू। माय गेस्ट टुडे। ओह, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आई मस्ट से मैंने सोचा नहीं था कि हम लोग इतना फ्री फ्लो बात कर पाएंगे। यस, सेम हियर। वेरी गुड। आई एम ग्लैड आई डिड दिस। Thank you, same here. So thank you so much, everyone, for listening to us. Stay happy, stay blessed, and most importantly, stay grateful. I will see you another one. Bye.